हम सोचते हैं कि देखो मैंने कितना भोग किया, यश आराम, बढ़िया मकान बनवाया, कार बंगले सब कुछ बनवाए, और अब मज़े मार रहा। नहीं, आप भोगे जा रहे हो, आप उसको, संसार को नहीं भोग रहे, बल्कि संसार ने आपके जीवन को भोग लिया, यानी इंद्रियों ने आपको भोग लिया, आप उसके अधीन होकर के। ठीक है, इसलिए इस भोग से थोड़ा विरक्त होइए, और जब तक विरक्त नहीं होंगे तब तक उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि वहाँ जाना, जब जाओगे, निकलोगे, तो ये जगह धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी। अगर आपने किताब या वीडियो पढ़ी होगी, वीडियो देखोगे, तो क्या कहते हैं, आंखें बंद करो। इन आँखों के द्वारा ही संसार दिखता है, इंद्रियों के द्वारा ही सब कुछ अनुभूति होती है। तो इनको बंद करो, यानी इससे संपर्क तोड़ो। जो ये बाह्य जगत है, स्थूल जगत है, तो इनसे तोड़ो और अंदर के जगत में प्रवेश करो, यानी कोशिश करो। हमारा कहने का मतलब, समय निकालो इसके लिए, थोड़ा ही निकालो, कोई मन नहीं, आधा घंटा निकालो सुबह, आधा घंटा शाम को। कोशिश करो, जब धीरे धीरे, शुरू में तो नहीं लगेगा, जब मज़ा आने लगेगा अपने आप, अंदर का मज़ा। और ये मज़ा या प्रसन्नता या आनंद खरीदने से, या जो सुख सुविधाएं हैं, चाहे जितना बड़ा आपका घर बंगला हो, चाहे जितनी अच्छी कार हो, चाहे जितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हों, चाहे जितने आप ऊँचे पद पे हो, वो मज़ा नहीं है। जो आंतरिक मज़ा है उसकी बात ही कुछ और है। मैं कैसे रहता हूँ, मैं एक क्या कहना, अब तो झोपड़ी नहीं रह गई, कुटिया में रहता हूँ, गांव के बाहर। बहुत दिनों तक मैंने घास फूस की झोपड़ी में रहा, घर को छोड़ दिया, नौकरी छोड़ी अच्छी खासी, 86 में थी, अलग किया, ये किया। क्यों? अब हमें वो मज़ा आने लगा जो मज़ा इस संसार में नहीं। मज़ा का मतलब प्रसन्नता, आनंद अपने आप आने लगा। ठीक है, और जिसको ये मज़ा आ जाता है या उसमें जब लग जाता है, तो फिर बात ही कुछ और है। ठीक है, हमारा मतलब समय निकालो, थोड़ा ही, आधा घंटा शाम को, और कोशिश करो आप अपना आंतरिक विकास करने का प्रयास करें। ठीक है जी। फिर कभी भगवान ने चाहा तो मिलेंगे भविष्य में सर। तब फिर पूछेंगे कि हाँ भाई, ध्यान किया कि नहीं किया, कुछ मज़ा आया कि। गुरुदेव, हम चाहते हैं कि आप पूछें। चलो, अब ये तो भविष्य की बात है जी, क्योंकि मैं अब छोड़ रहा हूँ सब। गुरुदेव, अगर आप सब छोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने क्या कहा कि अब जब भविष्य में मिलेंगे तो मैं पूछूंगा, भाई कितनी साधना कर रहे हो, यानी कितना समय दे पा रहे हो अपने लिए। अभी आप अपने लिए नहीं दे रहे हो। ठीक है, मैं क्या कह गया, जो हम हैं, और हम क्या हैं, शरीर नहीं है। किताब में पढ़ा होगा, मैं शरीर नहीं, यानी ये स्थूल, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, चित्त नहीं। ठीक समझ गए कि हम क्या हैं, चैतन्य तत्व हैं। यानी उसको, उस स्वरूप के लिए कितना समय दे पा रहे हो। नहीं तो बस इसी जंगल में, यानी संसार रूपी जंगल में भटकते रहो। यानी मृत्यु, जन्म, आयु को प्राप्त होते हैं, उस चीज़ को जो प्राप्त होते हैं, तो मज़ा ही कुछ और है। ठीक है गुरुदेव, एक प्रश्न ये है कि जैसे साधना करने में निराशा आती है या हताशा आती है, तो फिर निराकरण नहीं हो पाता है। हाँ, देखो, निराशा आती है। पहले ये जानो कि निराशा क्यों हो रही है, कारण क्या, किस प्रकार की निराशा आ रही है। आपको अगर सफलता नहीं मिलती है तो ध्यान रखो, अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है कि तुरंत सफलता नहीं मिलती है। जिस प्रकार से विद्यार्थी, यानी बच्चा इतने छोटे से जाता, अगर वो ये सोचने लगे कि लो, मैंने तो 3-4 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, वकील नहीं बन पाया, ये नहीं वो नहीं। अरे भाई, धीरे 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 परिश्रम करो, और कई साल, 20-25 साल पढ़ाई के बीत जाते, तब कहीं फिर मार्ग खुलते हैं जा कर के। अर्थात लगे रहो। यहाँ हताशा की क्या बात, असफल होते कोई बात नहीं। ऐसा समझो, दंगल में जब कुश्ती होती है ना, तो 2 पहलवान लड़ते हैं, और ये निश्चित होता है एक हारेगा जरूर। तो इसका मतलब ये नहीं कि हताश होकर के दोनों कुश्ती ना लड़े, समझ रहे हो। एक तो हारेगा और एक जीतेगा, ये पहले से भी जानते हैं, सभी देखने वाले जानते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम अपना रणभूमि छोड़ दें। ठीक है, एक बार फेल हो गए, यानी हम हार गए, फिर लगेंगे। और पहलवान लोग यही करते रहते हैं, समझ गए। ये जो हताशा है,
हमारे अंदर का तमोगुण है। तमोगुण की मात्रा हमारे अंतःकरण में ज़्यादा होने के कारण ये हताशा प्रकट करती है। और जब सत्वगुण की मात्रा ज़्यादा होती है या जब सत्वगुण का प्रभाव पड़ता है तो वो प्रसन्नता पैदा करते हैं, स्फूर्ति पैदा करते हैं सत्वगुण। इसलिए कहते हैं प्राणायाम करो, त्राटक करो, मंत्र जाप करो, और ज़रूरी है जीवन में दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करो। ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.